और इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर धन की तंगी से परेशान है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो पोंछा लगाते समय उसमें ये एक चीज जरूर डाल देना, इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। माँ लक्ष्मी साक्षात घर में आकर निवास करेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं निर्माण होती हैं, उनका मुख्य कारण घर के अंदर मौजूद एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। असल में हमारे घर में किसी कारण से ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। ये हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जहां पर ये नकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, कलेश, दरिद्रता, रोग, बीमारी का वातावरण निर्माण होने लगता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वर्णन किया गया है। घर में इनका संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको वास्तुशास्त्र में बताए गए इन आसान से उपायों को करना है। जो काम आप रोज करते हैं उनमें थोड़ा बदलाव करना है। झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से ये नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी और इसका शुभ प्रभाव भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। धन से जुड़ी समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिन कारणों से आपके घर में पैसे की तंगी हो रही है, वे सभी इन उपायों से नष्ट हो जाएंगे। दूसरों की बुरी नजर का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, इसीलिए कभी भी अपने घर के वैभव और धन संपत्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने घर की खुशियों को वापस ला सकते हैं, घर में पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, घर से कलेश और नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आप घर में जब भी पोंछा लगाते हैं तो पोंछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर डाल देना। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आपके घर को किसी की बुरी नजर लगी है तो भी इस उपाय से वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाना चाहिए। 1 महीने के अंदर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने इसका सकारात्मक अनुभव भी किया है। अगर आपके घर के किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार फेरकर ईश्वर से प्रार्थना करके उस नमक को नल के पानी में बहा दें। इससे उस व्यक्ति की नजर उतर जाएगी। अगर घर से कलेश दूर नहीं हो रहा और बार बार विपदाएं आ रही हैं तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरकर उसमें नमक डालें। अब उसे लाल कपड़े से बांधकर अपने घर में घुमा लें और इस लोटे को कहीं आंगन में बांधकर रख दें। फिर दूसरे दिन उसे जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, कलेश सब दूर होने लग जाएगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक बन जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दें।
इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। घर में धन की कमी हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चांदी के 7 या 11 सिक्के लें और उन्हें तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा दें और रोज संध्या काल में तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से 11 दिन के अंदर धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। अन्य एक उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी तो सभी के घर में होती है। फिटकरी भले ही एक सामान्य वस्तु है, लेकिन यह बहुत ही लाभ प्रदान करने वाली चीज है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। यदि घर में पैसे की तंगी है तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा घर के उत्तर दिशा के कोने में रख दें। एक टुकड़ा आप बाथरूम के अंदर रख दें। इससे आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। घर के कोनों में फिटकरी का टुकड़ा रखने से यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत लाभदायक होता है। रसोई घर में भोजन बनाते समय रोज गौ माता के लिए पहली रोटी जरूर बनानी चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो समस्त देवी देवता संतुष्ट होते हैं और फिर आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। और आखिरी रोटी कुत्ते को भी जरूर खिलानी चाहिए। घर में बनी आखिरी रोटी का अधिकार कुत्ते का होता है। उसे रोटी न खिलाने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बिना चुके कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट